नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ पर बवाल के बाद बैकफुट पर केंद्र सरकार स्कीम में किए गए कई बदलाव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित, बीजेपी का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में अग्निपथ स्कीम पर बवाल, सीकर में एसएफआई करेगी केंद्रीय मंत्री शेखावत का विरोध। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान, गुड़गांव से नोएडा तक लगा भीषण जाम। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश कुमार को फेल बताने पर बिहार में शुरू हुई राजनीति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर बवाल के बाद बैकफुट पर केंद्र सरकार, स्कीम में किए कई अहम बदलाव। जी हां दोस्तों, अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग 14 जून को केंद्र सरकार ने बड़े उत्साह के साथ की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख के साथ सेना में भर्ती स्कीम की खूबियां बताई। एक दो दिन तो देश के युवाओं को इस स्कीम को समझने में लग गए, लेकिन जैसे ही इस स्कीम की डिटेल युवाओं को समझ में आई, वो सड़क पर उतर आए। जी हां दोस्तों, इस योजना के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा नेताओं ने भी कहा है कि 18 साल में नौकरी शुरू करके युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके बाद उनका क्या होगा। 16, 17 और 18 जून को इस योजना का इतना भयानक विरोध हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए और प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। तो दोस्तों, बैकफुट पर है मोदी सरकार और यहाँ पर आंदोलन जो है छात्रों का वो रंग ला रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित, बीजेपी का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। जी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते घिरी नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव ममता बनर्जी सरकार लाई थी, जिस पर हंगामा मच गया। इस प्रस्ताव के विरोध में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और इस प्रस्ताव में ममता सरकार ने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत की राजनीति करती रही है। यही नहीं, इससे पहले खुद ममता बनर्जी भी कई बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ पारित प्रस्ताव में ममता सरकार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे उकसावे और नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी बताया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे। बंगाल में हावड़ा समेत कई और शहरों में आंदोलन हुए थे और कई स्थानों पर तो यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में अग्निपथ स्कीम पर बवाल, सीकर में एसएफआई करेगी केंद्रीय मंत्री शेखावत का विरोध। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करेगी। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री शेखावत का सीकर जिले में कार्यक्रम है और एसएफआई के युवाओं ने शेखावत का विरोध करने का निर्णय लिया हुआ है। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष झाकड़ ने कहा है कि सीकर आगमन पर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा, अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेने तक विरोध जारी रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान, गुड़गांव से नोएडा तक लगा भीषण जाम। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। बंद का ऐलान करने वाले कुछ संगठनों ने दिल्ली कूच का भी ऐलान किया था और इसको लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है और राजधानी में सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। सुबह से ही स्लो हो चुका है ट्रैफिक और सुबह 8 बजे के बाद महाजाम में ये बदल गया। और आपको बता दें कि गुड़गांव से लेकर नोएडा तक दिल्ली की सभी सीमाओं पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हजारों गाड़ियां रेंग रही हैं। इसके अलावा सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के समक्ष पेश होंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स को बंद कर दिया है और इसका असर दिल्ली के भीतर भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सरहोल सीमा पर भारी ट्रैफिक है। यहां दिल्ली पुलिस अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर वाहनों की जांच कर रही है। इससे सरहोल सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश कुमार को फेल बताने पर बिहार में शुरू हो गई राजनीति। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 10 जून को छपे इस लेख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुखपत्र में लिखा गया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार की सरकार नाकाम रही। इसके अलावा लेख में पिछले 17 साल के शासन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को पूरी तरह विफल बताया गया। इसके
समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया गया। फिर चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो या फिर कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पलायन का विकास के तकरीब सभी मोर्चों पर इसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन हाउस अरेस्ट, जंतर मंतर जाते हुए पुलिस ने रोका। जी हां दोस्तों, खास बात इसकी यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए हैं। करीब 11 बजे से उनसे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और इससे पहले राहुल गांधी को 3 बार ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। वहीं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब को लेकर 5 छात्राओं ने फिर किया विरोध, कॉलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब पहनने को लेकर जबरदस्त विरोध सामने आया है और कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के चलते एंट्री न देने के कारण 5 छात्राओं के अन्य कॉलेजों में शामिल होने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें कुछ सुधार करते हुए एक और पत्र उन्होंने जमा करने के लिए कहा गया है और लड़कियों के पत्र जमा करने के बाद कॉलेज प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी करने पर फैसला लेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये लॉकडाउन और नोटबंदी जैसा फैसला, अहंकार से बचे केंद्र सरकार, अग्निपथ योजना पर मायावती का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अग्निपथ योजना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार की इस योजना की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन से कर दी है। मायावती ने आरोप लगाया है कि सरकार ये योजना अचानक थोप रही है और उन्होंने सलाह दी है कि सरकार अहंकारी रवैये से बचे। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी नेताओं का नाम लिखे बिना उनके विवादित बयानों पर भी टिप्पणी की है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और वो घोर अनुचित है। मायावती ने कहा कि केंद्र की अग्निपथ नई सैन्य भर्ती स्कीम देश की सुरक्षा व फौज की आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भाजपा नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप व अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो घोर अनुचित है और जनता में भ्रम व सेना के लिए मुश्किल पैदा करने वाली संकीर्ण राजनीति तुरंत बंद हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने कहा अपना अलग रास्ता देख सकता है जेडीयू, मंत्री नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार एनडीए में जुबानी जंग जारी है और पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया और फिर उस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। अब बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया है, जेडीयू चाहे तो अलग रास्ता देख सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले युवाओं में हताशा का भाव, देश के लिए घातक जनाधार खो रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि युवाओं के मन में वर्तमान सरकार के प्रति हताशा, निराशा का भाव देश के लिए खतरनाक है। भाजपा का हर तरफ हो रहा विरोध दिखाता है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका और सुरक्षा का भाव देश के विकास के लिए घातक साबित हो सकता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना व भविष्य को संवारना है। भाजपा सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि भाजपा ने अपना जनाधार खो दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अग्निपथ पर बवाल जारी, बीजेपी का आरोप केंद्र सरकार को गिराना चाहता है विपक्ष। जी हां दोस्तों, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के मुद्दे पर राजनीति करने और सरकार के लिए अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह को शुद्ध राजनीति करार दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं से नकली राष्ट्रवादियों की पहचान करने और देश में असली देशभक्त सरकार बनाने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि नई सैन्य भर्ती योजना युवाओं और सेना के लिए विनाशकारी हो सकती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष गुमराह क्यों कर रहा है, आखिर विपक्ष क्या चाहता है। अग्निपथ योजना को एक जरूरी सुधार करार देते हुए पात्रा ने कहा कि इस योजना से सशस्त्र बलों में युवाओं की संख्या अधिक होगी। तो दोस्तों, सरकार को अभी भी लगता है कि जो नौजवान सड़क पर है वो गुमराह है और उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है और इसीलिए वो संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग
पर अड़े मौलाना तौकीर रजा। बरेली में विरोध प्रदर्शन में जुटे हजारों लोग। जी दोस्तों, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्लामिया ग्राउंड में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्लाम को समझने की अपील भी की है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह को दावत देता हूं, इस्लाम को ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकाय चुनाव से पहले सिंधिया को बड़ा झटका, खास नेता ने छोड़ा साथ, कांग्रेस में की घर वापसी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से पहले भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सिंधिया के करीबी माने जाने वाले अमित सोनी ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अमित सोनी इससे पहले सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और इस बार वो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में गुना नगर पालिका से भाजपा की टिकट की दावेदारी पाना चाह रहे थे। बता दें कि अमित सोनी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते वो बागी हो गए और वापस कांग्रेस में चले गए। सिंधिया के करीबी अमित सोनी का वापस कांग्रेस में शामिल होना, वो भी निकाय चुनाव से पहले, भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। मालूम हो कि कांग्रेस में रहने के दौरान अमित सोनी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच काफ़ी अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी एकता के लिए सुर में सुर मिलाने को तैयार है कांग्रेस, प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, 18 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा के लिए विपक्षी दल 21 जून को बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार करेंगे। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के खातिर अन्य दलों के साथ सुर में सुर मिलाने को तैयार है। कांग्रेस किसी उम्मीदवार को आगे नहीं कर रही है, जो भी विपक्षी दल मिलकर पसंद करेंगे कांग्रेस उसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे देगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 जून को ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में ये बात कही कि विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत अधिक मूल्यवान है और हम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं और इस भावना को जारी रहने दें। कांग्रेस के पीछे हटने का कारण विपक्षी एकता है, क्योंकि टीआरएस जैसी पार्टियों ने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस के साथ कोई बैठक नहीं करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को होने वाली बैठक में 17 दल शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया, ब्रेक फेल हो गया या फिर ड्राइवर भाग गया, जेडीयू ने संजय जायसवाल से पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदेश जेडीयू प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने रविवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासन पर सवाल उठाने वाले संजय जायसवाल बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई और यूपी की बुलडोजर संस्कृति का क्या हुआ, क्या बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया या फिर ड्राइवर भाग गया। बता दें कि शनिवार को बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अग्निपथ के विरोध के नाम पर बिहार में उपद्रव की सुनियोजित साजिश की गई। विपक्षी दलों ने अफवाहों का बाजार गर्म किया है और छात्रों को भड़काया है। एक खास एजेंडे के तहत सुनियोजित और संगठित तरीके से विरोधी दलों द्वारा पूरे बिहार को तबाह करने की कोशिश हुई है। भाजपा के नेताओं और दफ्तरों को लक्षित किया गया है। जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ वो बिहार में हो रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रदेश भाजपा डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोगों के आक्रोश से डॉक्टर जायसवाल ने अपना संतुलन खो दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अपनी बात झूठ से शुरू कर झूठ पर ही खत्म करते हैं, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा के सभी नेता अपनी बात झूठ से शुरू करते हैं और झूठ पर ही खत्म करते हैं। सपा मुख्यालय से रविवार को जारी बयान में अखिलेश यादव ने दावा किया कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया और उसी की अगली कड़ी में आजमगढ़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की सभाओं को राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
कि डबल इंजन की सरकार ने इसे विकास से जोड़ने का कार्य किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना देश के युवाओं को मार डालेगी और सेना को खत्म कर देगी, सत्याग्रह से प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना पर केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को कहा कि ये योजना देश के युवाओं की जान ले लेगी, साथ ही सेना को भी खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करने लगी है। और वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए रविवार को जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित सत्याग्रह में हिस्सा लेने के दौरान प्रियंका गांधी ने ये बात कही। दोस्तों, उन्होंने युवाओं से अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की और साथ ही उन्हें कांग्रेस पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। सभी सांसदों, सीडब्ल्यूसी सदस्यों और एआईसीसी पदाधिकारियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार संपर्क क्रांति की बोगी से मिला बम, आंदोलन की आड़ में समस्तीपुर को दहलाने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, अग्निपथ के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बोगियों में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी और अब जांच के दौरान ट्रेन के एसी कोच से आईईडी बरामद किया गया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन की आड़ में आईईडी के जरिए शहर को दहलाने की साजिश रची गई थी। एसपी हृदयकांत ने बताया कि ट्रेन की बोगी में जो सामग्री मिली है उसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही बताया जा सकता है कि उक्त सामग्री विस्फोटक है या कुछ और। दूसरी ओर इस मामले में रेल थाने की पुलिस और आरपीएफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अभी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना, कहा देश के हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में क्या लगता है जरूर बताइए, कौन है जिम्मेदार। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में हो रही हिंसा और उपद्रव के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालात के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा कि देश के युवा परेशान हैं और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि देश के माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन है इस माहौल के लिए जिम्मेदार? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को लेकर सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बढ़ते विरोध के चलते हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध तेजी से हो रहा है और योजना को वापस लेने के लिए युवा कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और इसी बीच इस विरोध को देखते हुए सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता में सेना कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सेना इस योजना के बारे में विस्तृत तौर पर अपनी बात रखेगी। बता दें कि सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस वार्ता में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारतीय वायुसेना के कार्मिक प्रभारी एआर मार्शल सूरज झा अग्निवीर योजना पर संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। जी हां दोस्तों, जब से भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है तब से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देश में हिंसा भरा विरोध देखने को मिल रहा है तो वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह का विरोध जता रहे हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने सत्याग्रह करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। पार्टी ने कहा कि एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन के कारण करीब 700 ट्रेनें रद्द, चेक करें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे को देश के आम लोगों के लाइफलाइन माना जाता है और हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाता है। ऐसे में अगर ट्रेनों को रद्द किया जाए
तो लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल कर दिया है और इसका सबसे मुख्य कारण है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में सेना में भर्ती होने की नई स्कीम यानी अग्निपथ स्कीम के चलते भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर विरोध के नाम पर ट्रेनों में आग भी लगा दी गई है और इस कारण रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है और इसके अलावा कई बार खराब मौसम या बारिश, तूफान आदि के कारण भी ट्रेनों को या तो रद्द करना पड़ता है या उसे डाइवर्ट और रीशेड्यूल करना पड़ता है। कई राज्यों में अग्निपथ स्कीम के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शन में उपद्रवियों द्वारा प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुल 676 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CAA, NRC, कृषि कानून और अग्निपथ योजना, मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर हुआ जमकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को जैसे ही लॉन्च किया कि देश भर में हिंसा की चिंगारी सुलग उठी। सेना में भर्ती का सपना देख रहे युवा सड़क पर उतर आए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई। कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई और लोगों ने देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की। बिहार, यूपी, राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत में भी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल के लिए सेना की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना शुरू की थी, लेकिन अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को ये योजना बिल्कुल रास नहीं आई और इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसक की घटनाएं सामने आई। विपक्षी दलों ने भी छात्रों के आंदोलन का साथ देते हुए इस योजना को वापस लेने की मांग की। दोस्तों, इससे पहले कृषि कानून के खिलाफ भी जबरदस्त आंदोलन हुआ था और सरकार को झुकना पड़ गया था। बात करें CAA और NRC को लेकर तो यहाँ पर भी जबरदस्त बवाल हुआ था और एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसके क्रियान्वयन पर अभी रोक लगा दी गई है। नागरिकता कानून अभी लागू नहीं हुआ है, हालांकि ऐलान हो चुका है। नोटबंदी पर भी इसी प्रकार जमकर बवाल हुआ था। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश भी आया था जब, तो इसी प्रकार मोदी सरकार में बवाल हुआ था। दोस्तों, मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसले थे जिसने फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनमें बवाल जरूर हुआ। जिसमें एक फैसला था नोटबंदी का, एक फैसला था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, एक फैसला था नागरिकता कानून का और कृषि कानून का भी फैसला था जिस पर जमकर बवाल हुआ। तो दोस्तों, कमेंट में आप हमें बताइए कि इन सारे बड़े फैसलों का क्या देश को कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, क्या ये सिर्फ बवाल करके देश को नुकसान हुआ या फिर इससे फायदा भी हुआ? अपनी राय हम तक। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।